गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मंजू बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पढ़ाया था आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये एशियंट बैक्टीरियाज होते हैं जो हार्श कंडीशंस में ग्रो करते हैं, और मीथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो र्यूमिनेंट एनिमल से मीथेन गैस का प्रोडक्शन करवाते हैं, जो उनके गट में रहते हैं। ठीक है ना, बायोगैस का प्रोडक्शन करवाते हैं। और यू बैक्टीरिया के बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी किया था कि ये ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है काफी रिजिड होती है, और अगर ये मूवमेंट करते हैं तो इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। साइनोबैक्टीरिया इसी के अंदर आएंगे, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गे कहा जाता है। और उसमें क्योंकि ये बैक्टीरिया है और इसी का नाम ब्लू ग्रीन एल्गे भी है, तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट ए होता है। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में होता है। और क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, या कॉलोनी में रहते हैं, या फिलामेंट की फॉर्म में होते हैं जैसे रिबन होता है उस टाइप से, या फ्रेश वाटर में रहते हैं, या मैराइन में, या फिर टेरेस्ट्रियल में लैंड पे रहते हैं। और कॉलोनीज के आसपास क्या होती है, एक जिलेटिनस शीथ प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनस शीथ। और ये क्या करते हैं, जहां गंदा पानी होता है वहां ब्लूम्स, जैसे कि झाग झाग से नहीं इकट्ठे हो जाते, कहीं कहीं हरे हरे से पैचेस इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस तरह से ब्लूम्स की भी फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपको ऑप्शंस आ जाती है कि इनमें से कौन सा ब्लूम्स की फॉर्मेशन करते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में, तो आप साइनोबैक्टीरिया लिख सकते हैं। और कुछ इनमें से क्या करते हैं, क्योंकि इनमें हिट्रोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, ये रे हिट्रोसिस्ट, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करते हैं। दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हिट्रोसिस्ट। को क्या है इसके एग्जांपल, नोस्टॉक एंड एनाबिना। ठीक है, तो ये ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी था बैक्टीरिया में, तो इसमें क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स एंड अमोनिया को यूज करते हैं, और उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी प्रोडक्शन में यूज होती है। ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन करवाते हैं ये। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स और अमोनिया को, और जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी प्रोडक्शन में उसकी हेल्प लेते हैं, एटीपी प्रोडक्शन करवाते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी प्रोडक्शन में यूज करते हैं एटीपी के लिए। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं कौन से बैक्टीरियाज, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। अब ये तो आ गया न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में आ गया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, और हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं, ये सबसे ज्यादा होते हैं नेचर में। इनमें से मेजॉरिटी में होते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, सड़ निकलने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, और क्यों, कौन से एग्जांपल्स हैं हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के, ऐसे बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस आपने सुना है, विच आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बनने में जो हेल्पफुल होते हैं, या फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, या फिर फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, तो कर्ड फॉर्मेशन मिल्क से, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में, और फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट्स। ठीक है, दालों वाले जो पौधे होते हैं उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं वो कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, कि हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं। और कुछ जो है पैथोजेंस भी हैं, बीमारियां कॉज करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे क्रॉप्स हो, चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, चाहे पेट्स हो, कोई भी। और बैक्टीरियल डिजीजेस के एग्जाम्पल हैं कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। ये सारी वेल नोन बैक्टीरियल डिजीज हैं, याद कर लीजिएगा, इन्हें ऑप्शंस में आ जाता है कि इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। ठीक है, और बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली फिशन के थ्रू होता है। ठीक है ना, इन विच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू 2 और मेनी पार्ट्स। और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी ये स्पोर्स बना लेते हैं। ठीक है ना, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, कुछ सम टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होता है। इनमें थोड़ा सा डीएनए ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। ये देखिए, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और ये देखिए बैक्टीरिया, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। और माइकोप्लाज्मा
ये क्या है, यू बैक्टीरियाज हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, दे कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं जो पता है जिनका, और जो ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती एंड दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, एंड ये सरवाइव करते हैं विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, और कुछ डिजीज भी कॉज करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।